की, सारी ही कड़ी तोड़ डाली उस फांसी वाले फाटक की। बकरे की अम्मा लो बोलो, कब तक यूं खैर मनाएगी? उस दुष्ट दरिंदे की गर्दन फांसी पर लटकी पाएगी, उस दुष्ट दरिंदे की गर्दन फांसी पर लटकी पाएगी, उस दुष्ट दरिंदे की गर्दन फांसी पर लटकी पाएगी। मैंने इसलिए कविता नहीं लिखी थी कि आप लोग इस पर ताली बजाएंगे। मैं इस मुल्क का एक डर गाना चाहता हूं। ये डर आपके भी दिलों में हो तो मुझे ठीक सूचित करिएगा, ताकि मैं ठीक ठीक बात कह सकूं। लो हमने जिद पूरी कर दी इस प्रजातंत्र के नाटक की, सारी ही कड़ी तोड़ डाली इस फांसी वाले फाटक की। बकरे की अम्मा लो बोलो, कब तक यूं खैर मनाएगी? उस दुष्ट दरिंदे की गर्दन फांसी पर लटकी पाएगी, उस दुष्ट दरिंदे की गर्दन फांसी पर लटकी पाएगी। अब एक निवेदन है मेरा इन दिल्ली के नेताओं से, मेरी कविता आप तक पहुंच जाए मुझे सूचित कर देना, मैं ठीक बोल रहा हूं। अब एक निवेदन है मेरा इन दिल्ली के नेताओं से, मानव अधिकार की ध्वजा लिए इन शांति दूत आकाओं से, अब विश्व मंच पर भारत का लोहू नीलाम नहीं करना। उस हत्यारे के लिए क्षमा जैसा कुछ काम नहीं करना, उस हत्यारे के लिए क्षमा जैसा कुछ काम नहीं करना, उस हत्यारे के लिए क्षमा। मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं सर कि 10 लड़के चले हो पाकिस्तान से आरडीएक्स और वेपन लेकर के, पूरे गुजरात का समुद्र क्रॉस कर दें और जाकर के बंबई के ताज होटल में हमले कर दें, बिना इसके कि हमारे यहाँ का कोई गद्दार उनके साथ शामिल न हुआ हो। ये बात मेरे गले नहीं उतरती। कौन रहे होंगे वो लोग जिनके कारण ये हमले होते हैं कि प्रवाहित शांति नद में देश का विष खोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक को तोल देते हैं, और विदेशी ताकतें जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यही के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं, यही के लोग उठकर सांकलों को। काफी कमजोर तालियां मुझे कमजोर भी कर सकती हैं। मैंने इतनी कम तालियों में हिंदुस्तान में कभी कविताएं नहीं पढ़ी। मुझे लगना चाहिए मैं टाटा के बिल्कुल स्टेनलेस हिस्ट्री के श्रोताओं के बीच कविता पढ़ रहा हूं। मैं अंतिम प्रयास करता हूं कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से इस मुल्क के प्रधानमंत्री से लेकर वीर रस के कवियों तक, मैं अपने ऊपर भी उंगली उठा रहा हूं। हमारा एक ही जवाब होता है, पाकिस्तान ने ऐसा किया है, पड़ोसी मुल्क ने ऐसा किया है। सर सुकरात अपनी जीवनी में लिखते हैं, जब भी आप एक तर्जनी सामने वाले की तरफ करते हैं, 3 उंगलियां आपके गिरेबान की तरफ भी झांकती हैं। मैं आज पाकिस्तान से कुछ नहीं कहना चाहता, मैं देश के रहनुमाओं से पूछना चाहता हूं कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, लगता है कुछ, मुझे लगना चाहिए मैंने कविता बोल दी, मैंने अपनी तरफ उंगली उठाई। मैं और गुस्से में बोलना चाहता हूं कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। घर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, घर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की फौज लगा बैठे, इस भाईचारे के भ्रम में आधा कश्मीर जला बैठे, इस भाईचारे के भ्रम में आधा कश्मीर जला बैठे। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, मेरा इशारा समझना मैं जो बोलना चाहता हूं, अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। तो मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी बंद करो। ये स्वर है 1.25 अरब के प्रधानमंत्री का, 15 करोड़ के पाकिस्तान के सामने खड़ा होकर के गिड़गिड़ाते हैं हम ये हमारे आतंकवादी मत भेजो। जो भाषा होनी चाहिए वो हल्दी घाटी का बेटा बोलना चाहता है। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी बंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों पर बस। कैसी बौछार, किसकी बौछार साहब? हमारे पुलिस का एक भी जवान गन लेकर के जाता है। अब मैं आपकी पीड़ा को शब्द देना चाहता हूं। हमने रात भर पुलिस पर हाथ से कविताएं पढ़ी, मैं इनके तरफ से कुछ बोलना चाहता हूं। एक भी जवान पुलिस का गन लेकर के आतंकवादियों की तरफ जाता है, समझदार श्रोताओं मेरी बात को समझना, इनके दर्द को समझना। जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्तियां लेके सड़कों पर चले आते हैं और कहते हैं कि इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, हमारे फूफा जी लगते हैं, नाश्ता करने हिंदुस्तान में चले आए हैं। इस मुल्क के मानव अधिकार के कार्यकर्ता किस दिन राष्ट्रवादियों में राष्ट्रद्रोहियों में अंतर करना सीखेंगे? दिल्ली के अंदर बटाला हाउस में वो मुठभेड़ होती है तो मोहनचंद शर्मा जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर उनसे लड़ते लड़ते मुट्ठी बठेर में बदल गया। उसके बावजूद आपके प्रांत के एक बड़े नेता ने बयान दिया कि वो तो फर्जी मुठभेड़ थी क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थे, जैसे सर आज सिविल ड्रेस में बैठे हैं। आप जानते हैं कि मोहनचंद शर्मा सिविल ड्रेस में क्यों थे? उनका 11 साल का इकलौता बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था। अगले को पता लगा बटाला हाउस में आतंकवादी आ गए हैं, अगले ने पिस्टल लगाई और लड़ते लड़ते मुट्ठी बठेर में बदल गया। मैं गुस्से में आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं। अमर सिंह जी, ये पुलिस को मालूम होता है कहां वर्दी पहननी है, कहां वर्दी छिपानी है। ये दलाली से खरीदी खद्दर नहीं है जिसे पहनकर आप आजमगढ़ में भाषण देने चल देते हो।
होता इस मुल्क में। सही बात है। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। क्यों होते सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के लिए दिनेश एनएम जैसा एसएसपी जेल के शीशों के पीछे, एसएसपी बंजारा जेल के शीशों के पीछे। एक डीआईजी कुछ भी उठपटांग बयान दे देगा। काश अच्छा होता वो सोहराबुद्दीन के बारे में पूछ रहा होता, वो अपने आईपीएस ऑफिसर के बारे में पूछ रहा होता, लेकिन खरीदे जाते हैं लोगों को। तब मैंने कहा हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में बरसी बिरयानी। इस विडंबना को सोचना कभी। हमने पुलिस ऑफिसरों को लाइनों में खड़ा कर दिया स्टार लगाकर कंधों पर कि खिलाओ इन्हें बिरयानी और मुर्गे। ये तो सरकारी मेहमान हैं। क्या इनको वर्दी के अंदर गुस्सा नहीं आता होगा कि स्टार हमने इसलिए लगाए थे कि हम आतंकवादियों को बिरयानी और मुर्गे परोसेंगे? वो कहते हैं हम तो तुम्हारे मेहमान हैं। तब गुस्से में मैंने लाइन लिखी जो मैंने कहा जो वर्दी में नहीं कह पाते। हमने आतंकी पाले, जेलों में बरसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमा दान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। अब मैं कसम देता हूं केवल वो लोग ताली बजाएं जो मेरे कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो आप खामोश रहिएगा। मैं अकेला भी गाने वाला बचा इस कानून को हिंदुस्तान में, तो मैं अकेला गाऊंगा। लेकिन अच्छा लगे एक एक देशभक्त श्रोता की हाथ खड़े करके तालियां पांडाल को गूंजते देखना चाहता हूं। आखिर ये मुल्क चाहता क्या है कि उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमा दान अब नहीं मिले दरबारों से। इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझे भी सुन लिया। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमा दान अब नहीं मिले दरबारों से। इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। जिस दिन ये कानून बनेगा उस दिन आग बुझेगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी है, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।